टीचर ने पूछा सवाल, छात्रों ने दिए ऐसे जवाब कि पेट पकड़कर हंसेंगे आप। शुरुआत क्लास का पहला दिन गांव के सरकारी स्कूल में गर्मियों के बाद पहला दिन था। बच्चे लंबी छुट्टियों से लौटकर आए थे। सबकी शरारतें और मस्ती दोगुनी हो चुकी थी। क्लास में घुसते ही बच्चों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अरे रमेश, तेरी छुट्टियों में तोंद और बड़ी हो गई। चिंटू, तू तो और भी काला हो गया, लग रहा है खेत में ही रह रहा था। बच्चों की नोकझोंक चल ही रही थी कि तभी मास्टर जी क्लास में आए। शांत हो जाओ बच्चों, मास्टर जी ने डंडा टेबल पर पटका। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। मास्टर जी ने सोचा, आज इन्हें सवाल पूछकर काबू करना पड़ेगा। चलो, पढ़ाई में मजा भी आ जाएगा। पहला सवाल, भारत की राजधानी क्या है? मास्टर जी, बताओ बच्चों, भारत की राजधानी क्या है? चिंटू हाथ उठाकर बोला, मास्टर जी, दिल्ली। मास्टर जी खुश हो गए, शाबाश बेटा। लेकिन तभी पप्पू बोला, नहीं मास्टर जी, हमारे गांव के रामलाल जी की चाय की दुकान है, वही राजधानी है। सुबह सुबह वहां पूरी राजधानी इकट्ठा होती है। क्लास ठहाकों से गूंज उठा। मास्टर जी ने माथा पकड़ लिया। दूसरा सवाल, गाय हमें क्या देती है? मास्टर जी ने दूसरा सवाल किया, बताओ गाय हमें क्या देती है? राधा बोली, दूध। मास्टर जी मुस्कुराए, सही जवाब। तभी चिंटू बोला, मास्टर जी, गाय हमें लात भी देती है जब हम उसका बच्चा छुड़ाने जाएं। बबलू बोला, सही कहा। और हमारे गांव की गाय तो बैल को भी देती है, फिर हमें भी भागना पड़ता है। पूरी क्लास ठहाकों में डूब गई। तीसरा सवाल, बिजली कहाँ से आती है? मास्टर जी, बताओ बिजली कहाँ से आती है? सोनू बोला, मास्टर जी, बिजली पावर हाउस से आती है। मास्टर जी, शाबाश बेटा। तभी पप्पू बोला, नहीं मास्टर जी, बिजली तो हमारी मम्मी के गुस्से से आती है। पापा देर से घर आए तो मम्मी की आंखों से जो बिजली निकली, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। हंसी से पूरा स्कूल गूंज उठा। चौथा सवाल, पढ़ाई क्यों जरूरी है? मास्टर जी, बच्चों, बताओ पढ़ाई क्यों जरूरी है? राधा बोली, ताकि हमें नौकरी मिल सके। सोनू बोला, ताकि हम बड़े आदमी बन सके। लेकिन चिंटू बोला, नहीं मास्टर जी, पढ़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम पास नहीं हुए तो अगले साल फिर यही बेंच घिसनी पड़ेगी। मास्टर जी चुप हो गए। बच्चे फिर हंस पड़े। पांचवा सवाल, सपना और हकीकत में फर्क क्या है? मास्टर जी, सपना और हकीकत में क्या फर्क है? बबलू बोला, सपना वो होता है जिसमें मैं क्रिकेट में शतक मारता हूँ। गुड्डू बोला, हकीकत ये है कि मैं असली क्रिकेट में आउट होने से पहले ही रो देता हूँ। तभी चिंटू बोला, सपना ये है कि मास्टर जी हमें पढ़ा रहे हैं और हकीकत ये है कि मास्टर जी रोज डंडा चला रहे हैं। क्लास में सब जोर जोर से हंसने लगे। छठा सवाल, पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? मास्टर जी, थोड़ा हंसकर, चलो बताओ, पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? सोनू बोला, क्योंकि टीवी का रिमोट किसके पास रहेगा, यही लड़ाई है। राधा बोली, नहीं, मम्मी कहती है कि पापा पैसे छुपाते हैं, इसलिए झगड़ा होता है। लेकिन पप्पू बोला, नहीं मास्टर जी, झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि पापा को लगता है कि वो राजा है और मम्मी को लगता है कि वो रानी है। और जब राजा रानी आमने सामने आते हैं तो युद्ध तो होना ही है। मास्टर जी भी हंसी रोक नहीं पाए। सातवां सवाल, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? मास्टर जी, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? गुड्डू बोला, तब रात दिन नहीं होंगे। राधा बोली, सूरज हमेशा एक ही जगह रहेगा। लेकिन चिंटू बोला, तब तो बड़ी दिक्कत होगी मास्टर जी, हमारी गली की दुकानों के उधार के हिसाब में गड़बड़ हो जाएगी। पापा तो रोज कहते हैं कल चुका देंगे, पर अगर कल आया ही नहीं तो? क्लास हंसते हंसते लोटपोट हो गई। आठवां सवाल, महंगाई क्यों बढ़ रही है? मास्टर जी, महंगाई क्यों बढ़ रही है? सोनू बोला, क्योंकि तेल और गैस महंगे हो रहे हैं। राधा बोली, क्योंकि लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन पप्पू बोला, महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मम्मी रोज पापा को सुनाती है, सब्जी कितनी महंगी हो गई है। पापा कहते हैं फिर खाओ मत। बस यही सुनकर दुकानदार ने भी सब्जी महंगी कर दी। सब बच्चे हंसी से फट पड़े। नौवां सवाल, मोबाइल के फायदे और नुकसान बताओ। मास्टर जी, मोबाइल के क्या फायदे और नुकसान है? सोनू बोला, फायदा ये कि हम सब कुछ सीख सकते हैं। राधा बोली, नुकसान ये कि आंखें खराब हो जाती हैं। तभी चिंटू बोला, मोबाइल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम पबजी खेल सकते हैं और नुकसान ये है कि पापा पबजी बंद